नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडिसर्ट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता वेमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सेसा से हूँ। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारी एग्जांपल क्या है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंजुगेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर जो दो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में जो दो ये फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास आएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हमने 9th में सीखा था कि जो दो फैक्टर्स आपस में हमने मल्टीप्लाई करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 2 आयोटा को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इन डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कैलकुलेट होकर 6 और ये हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 इंटू -6 प्लस 6, तो ये हमारे पास आएंगे 6 प्लस 6। आयोटा वाले टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 आयोटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -2 ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 और यहाँ पे 4 आयोटा माइनस आयोटा ये हमारे पास आएगा 3 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास a अपॉन b फॉर्म है, एक रैशनल नंबर है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे विद ऑपोजिट साइन। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हम कंजुगेट लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर a प्लस बी होगा तो दूसरा फैक्टर a माइनस बी। जब इन दो फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये आएगी 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा एंड माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास 48 है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 48 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास। एंड जो आयोटा वाली टर्म्स है माइनस के 36 आयोटा प्लस में 20 तो ये हमारे पास आएगा -16 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 इंटू में आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 9 इट विल गिव यू 25 और ये हमारे पास ऐड होकर क्या आएंगे 63 माइनस में 16 आयोटा। तो जो 25 है आप इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल पार्ट के नीचे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, अब इसको हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका कंजुगेट। तो z बार इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो कंजुगेट में क्या होता है कि जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 63 डिवाइड बाय 25 प्लस में हमारे पास आएगा 16 बाय 25 आयोटा। तो देखिए जो कंजुगेट है हमारे पास क्या हो गया, यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। रिपीट करें हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा था जिसमें ऊपर भी दो फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर्स हैं। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a अपॉन b के फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके कंजुगेट के साथ जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने कंजुगेट लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर हमें कंजुगेट नहीं याद रहता तो हम ये याद रखेंगे कि अगर हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म है प्लस में है तो हम उसका साइन चेंज करके माइनस लेंगे और अगर ये माइनस है तो प्लस, यानी कि हमें एक फैक्टर a प्लस बी चाहिए तो दूसरा
a माइनस बी चाहिए, ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर के अंदर फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कि जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, -1। तो जहां भी हमारे पास आइटा स्क्वायर आया वहां हमने -1 लिया और साइन चेंज होते गए और ये लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हुई। तो ये जो हमारे पास z आया है इसका हमें कंजुगेट लेना है। आयोटा वाली टर्म क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन प्लस में। तो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 13 सेकेंड पार्ट। देखिए जो दो पार्ट है दोनों सिमिलर है, तो एक पार्ट मैं कर रही हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट मैं ले रही हूँ। 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट 1/1 प्लस आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो ये हमारे पास z है 1/1 प्लस आयोटा। तो ये भी हमें पता है ये p/q फॉर्म है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे विद 1 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास फैक्टर है a प्लस बी और ये फैक्टर हमारे पास क्या है, a माइनस बी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस आयोटा है और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये z हमारे पास बनेगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 2 आएगी हमने क्या करना है, उसका रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो नेक्स्ट इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 1/4 और 2/4, या फिर इसको हम लिखेंगे 1/√2। तो ये हमारे पास क्या आया है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आर्गुमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जो x वैल्यू है और y वैल्यू है, तो वहां से हम देखेंगे कि जो 1/2 और -1/2 है इनको हमने क्या लेना है, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिया है। तो ये r की वैल्यू जो है वो मॉडुलस z ही है, तो मॉडुलस z की वैल्यू 1/√2 थी, वो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, और सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 1/√2। तो जो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास सेम है। साइन और कॉस आपस में इक्वल कहाँ पे होते हैं, एंगल 45 पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या आया है, 45 या π/4। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। और मॉडुलस के लिए भी आप सीधा यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्केलिंग एंड एडिंग। तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा, तो r क्या है, मॉडुलस z। तो इसको अलग से सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को, z था हमारे पास 1/1 प्लस आयोटा। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए विद द ऑपोजिट साइन। हमने साइन किसका चेंज करना है, आयोटा वाली टर्म का, क्योंकि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने कंजुगेट लिया है और उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारे पास a प्लस बी और ये हमारे पास a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था सिंपल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है -1/2। तो उसके बाद हमने इसका मॉडुलस वैल्यू निकाली है। पोलर कोऑर्डिनेट से हमने इसका क्या निकाला है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी कि वो एंगल जो हमारे पास ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे, पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 1/2 एंड -1/2। तो ये जो ओपी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल थीटा है, और वो थीटा क्या आएगा हमारे पास 45। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, 14 एग्जांपल। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b,
प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, डिवीजन में है a माइनस आयोटा बी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंजुगेट लेंगे, और कंजुगेट लेने से पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमें रैशनलाइज करना है विद ऑपोजिट साइन। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी स्क्वायर का, और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए ऊपर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिवीजन में हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो हमारे पास यहाँ पे आयटा स्क्वायर की टर्म बनेगी तो वो माइनस होगा, और माइनस हमारे पास पहले से ही है तो वो टर्म हमें क्या देगी, प्लस साइन। तो यहाँ पे भी आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवीजन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये हमने इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो 2ab के नीचे हमारे पास सेपरेटली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में आयोटा। तो ये हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। जो हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे x की वैल्यू ये रखेंगे और y की वैल्यू ये रखेंगे। तो देखिए क्या बनता है फिर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू भरनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवीजन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम इन y की वैल्यू क्या है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर हम इकट्ठा लिख रहे हैं एज एलसीएम, ये हमारे पास एलसीएम में आ गया। और देखिए ये जो हमारी इक्वेशन आई ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब हम 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास अगेन एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। तो हमने प्रूव यही करना था कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आती है, 1। रिपीट करें इस क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन था x प्लस आयोटा वाई, उसमें हमने देखा कि हमारे पास p अपॉन क्यू है, और जो क्यू है हमारे पास वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना वहां से हमने रियल पार्ट अलग किए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर ली। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आई। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू को फिलअप किया। और उसके बाद ये देखिए जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको फुली खोल भी लेते हैं तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। जब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस के 2 आ जाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों फैक्टर सेम है तो आपस में 1 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आया, 1। इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है, फाइंड द रियल थीटा सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल थीटा निकालना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है कि वो क्या है, प्योरली रियल है।
दिस इज द 15 एग्जाम्पल. 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय है 1 - 2 आयोटा साइन थीटा. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी आप फिर से यही नोट करेंगे कि हमारे पास एक डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो हम इसमें भी रैशनलाइज करेंगे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा के साथ. तो डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या आएगा, a² - b². तो यहाँ मैं सीधा स्क्वायर ही ले रही हूँ ताकि थोड़ा हमारा जो स्टेप है वो कम हो जाए. यहाँ 2 का स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर. क्लियर. और ऊपर ये दो फैक्टर्स है हमारे पास, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन. तो पहले जो हमारा 3 है इसको पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6 आयोटा साइन थीटा. फिर हम करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई. तो 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगा. देखिए जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर. और यहाँ पे आएगा 8 आयोटा. जब ये दो आयोटा वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू आयोटा. डिवीजन में हमारे पास क्या है, 1 + 4 साइन स्क्वायर. तो यहाँ देखिए कि जो हमारी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होंगी. तो 3 - 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर, और यहाँ नीचे आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमारा फर्स्ट जो है रियल पार्ट है और सेकेंड हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट. तो 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल नंबर है. दिस नंबर इज प्योरली रियल नंबर. तो प्योरली रियल नंबर में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0. लेकिन जो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या लिख देंगे फिर, =0. तो 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो अगर हम थीटा की वैल्यू, वैसे तो थीटा क्या कैलकुलेट होगा यहाँ से, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई. तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है. अदरवाइज आप क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे. तो अगर 4 क्वाड्रेंट्स में निकालना है तो हमारे पास 0 पाई 2 पाई. तो देखिए रिपीट करें मैं क्वेश्चन को, z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था. हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है विद ऑपोजिट साइन. आयोटा वाली टर्म जो है नेगेटिव है, तो आयोटा वाली टर्म का हमने साइन चेंज किया ताकि हमारे पास a + b इंटू a - b. फॉर्मूला क्या लगेगा फिर, a² - b². जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर दो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे आइटा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू -1 फिलअप करेंगे. तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है. डिनोमिनेटर में भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है रियल पार्ट के साथ सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेट करेंगे. इसके बाद हमने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा क्या दिया हुआ है, प्योरली रियल नंबर. प्योरली रियल नंबर का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है दैट शुड बी 0. अगर ये 0 है तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट जो हमारे पास 16 एग्जांपल है उसके अंदर हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है. तो 16 एग्जांपल इज z इक्वल टू आइटा -1. डिवीजन में हमारे पास cos π/3 प्लस
आयोटा में है साइन पाई बाय 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये हमें बता तो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन साथ में हमारे पास जो कोस और साइन दिए हुए हैं एंगल्स के अंदर उनकी हम वैल्यूज तो फिलअप करेंगे। तो आयोटा -1 डिवीजन में हमारे पास क्या है, कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं? कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 जब हम एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 1 प्लस आयोटा √3। अगेन यू कैन से दिस इज अ p/q फॉर्म एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा √3 के साथ। हमेशा याद रखिए कि जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन आप चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, यानी कि इसका कंजुगेट आपने लेना है। तो इसके बाद हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन लेंगे। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू √3 -1 माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएंगे आयोटा √3। डिवीजन में हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हमारे पास देखिए सॉल्व होकर क्या आएगा, डिवीजन में हमारे पास आएगा 1 + 3 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम -1 लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस में √3 -1 प्लस आयोटा √3 और ये वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। तो 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 2 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो √3 -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा 1 + √3। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। दिस इज द रियल पार्ट एंड विद आयोटा इमेजिनरी पार्ट। अब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है z, इसका हमने क्या करना है, इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है। पोलर फॉर्म के लिए जो हम x और y लेते हैं उनको हम क्या करते हैं, r cos थीटा एंड r sin थीटा लेते हैं। तो r cos थीटा इज इक्वल टू √3 -1 डिवीजन में 2 और y हमारे पास क्या है r sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 + √3 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इनकी स्केलिंग और एडिंग करेंगे तो हमारे पास r स्क्वायर कैलकुलेट होगा। r स्क्वायर की वैल्यू आएगी √3 -1/2 का होल स्क्वायर 1 + √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आप लेंगे तो 3 + 1 -2 √3 डिवाइड बाय 4 प्लस में इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1 + 3 + 2 √3/4। तो ये टर्म्स जो है हमारी कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारा 4/4 इट विल गिव यू 1 और 1 दैट इज 2। तो r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे √2, क्योंकि r स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है इक्वल टू 2। तो जो r आएगा वो हमारे पास क्या आएगा √2। अब हमारे पास जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है उसमें हमें आर्गुमेंट भी चाहिए। आर्गुमेंट क्या कहाँ से निकलेगा, देखिए ये हमारे पास जो cos थीटा और sin थीटा है इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब दो इक्वेशंस को आप डिवाइड करोगे तो r हमारा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + √3 एंड √3 -1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब पूरी इक्वेशन को आप √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√3 + 1 1/√3। तो इसको भी आप रीअरेंजमेंट करेंगे 1 + 1/√3 एंड 1 - 1/√3। तो जो 1/√3 है ये किसकी वैल्यू है, tan के ऊपर, tan 30 डिग्री और नीचे भी हमारे पास 1 -
tan 30 डिग्री है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, tan 45 प्लस एंगल हमारे पास कितना है 30, क्योंकि जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan 30 डिवीजन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है tan 45 प्लस थीटा का, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। तो 45 प्लस 30 इट विल बी इक्वल टू tan 75। तो जो एंगल आया है हमारे पास वो थीटा क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 75। तो इसको आप पाई इंटू 1/80 करके पाई में कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो r की वैल्यू, सॉरी r हमारा कॉमन था इसमें, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √2। तो यहाँ पे कोस 75 डिग्री इंटू आयोटा साइन 75 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा था जिसमें एंगल भी दिया हुआ था, हमने इसको पहले सॉल्व किया, फिर उसको रैशनलाइज किया। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें एक्स और वाई की हमने वैल्यूज को देखा ध्यान से, ये आई है। यहाँ से हमने क्या किया, स्केयरिंग एंड एडिंग की, तो हमारे पास आर स्केयर कैलकुलेट हुआ। आर स्केयर से हमने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू √2। जब हमने इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया आपस में तो हमारे पास क्या आया, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आई 1 प्लस √3 अपॉन में √3 माइनस 1। तो इसकी हमने अरेंजमेंट करनी है। हमने क्या किया, √3 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई 1 प्लस 1/√3 डिवीजन में 1 माइनस 1/√3। और उसके बाद हमने देखा कि 1/√3 tan 30 डिग्री के ऊपर होता है, और सेम इन डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग 1 माइनस tan 30। तो ये फॉर्म होती है tan 45 प्लस दैट एंगल। तो यहाँ से एंगल जो हमारा कैलकुलेट हुआ है वो 75 कैलकुलेट हुआ, और 75 को आप चाहें तो π/180 से मल्टीप्लाई करके एंगल को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या था, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी पोलर फॉर्म होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2, और ये थीटा की वैल्यू हमने फिल कर दी, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, और सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।